लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए, हो सकता है सकरात बाद यानी मकर संक्रांति के बाद जो है बिहार में खेला होने की संभावना जताई जा रही है। जबकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि कई हमारे विधायक से जो है कांग्रेस और राजद के विधायक संपर्क में हैं। वहाँ पे जो है पूरी तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जो है हम लोग संपर्क कर रहे हैं, इतना तक ही नहीं हमारे विधायक से भी संपर्क कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह से सुशासन की सरकार चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसी तरह से चलते रहे। चिराग पासवान ने इतना तक कहा है कि हम लोग जो है मिलते जुलते रहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाला समय पर देखा जाएगा या फिर बताया जाएगा। पहले चिराग पासवान के पूरी बयानों को सुने। ये बातें पता है जितनी सनसनीखेज लगती हैं सुनने में ना, इनका कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में एनडीए को ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति तैयार करें कि विधायकों को तोड़ें या अपने साथ लाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हो। एक मजबूत सरकार है, 200 प्लस से ज़्यादा विधायकों के साथ हमारी एनडीए की सरकार चल रही है। मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जिनके विधायकों ने समय समय पर संपर्क जरूर किया है, उनकी इच्छा जरूर रही है। मैं खुद भुगतभोगी रहा हूं, मेरी पार्टी को तोड़ा गया है, तो मैं उस दर्द को समझता हूं जब किसी दल के टूटने की परिस्थिति आती है। और मैं कतई ऐसी किसी परिस्थिति को एनकरेज मैं नहीं करता हूं। बट हाँ, मेरे पार्टी के नेताओं के संपर्क मेरे से भी कुछ लोगों ने संपर्क साधा है। आते हैं, नहीं आते हैं, टूटते हैं, नहीं टूटते हैं। पर हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल, उनके कई विधायक नेता ऐसे हैं जिनमें असंतोष है। और असंतोष इस बात को लेकर ज्यादा है, देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर अगर पार्टी का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाए तो गलत है। 2020 में एक बार आप लोगों को चाहूंगा कि आप में से जो साथी इस वक्त थे याद कीजिएगा, 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था। मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोग के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं, परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई है। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म है। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए एकजुट रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही रहता। तो आपने सुना जिस तरह से जो है चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो हमारे विधायक हैं वो राजद और कांग्रेस के विधायक से संपर्क कर रहे हैं। चिराग पासवान के आज जो है प्रदेश कार्यालय पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसी दौरान चिराग पासवान ने अपनी बातों को रखी। देखना होगा क्या मकर संक्रांति के बाद बिहार में कुछ उलटफेर होता है, क्या बिहार में फिर से खेला होता है, ये तो कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।